आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। विश्व दार्शनिक बौद्ध विद्वान प्रोफेसर सतपाल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना बयान दे रहे हैं उनके परम शिष्य डॉक्टर सुरजीत कुमार सिंह। डॉक्टर सुरजीत महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के बौद्ध अध्ययन विभाग में निर्देशक हैं। राष्ट्रपाल महाथेर नामक एक बौद्ध भिक्षु, डॉक्टर राष्ट्रपाल महाथेर, जो कि बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु रहे हैं, वह आते थे। उनसे उनका संपर्क हुआ। राष्ट्रपाल महाथेर जी ने ही प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी को 19 वर्ष की अवस्था में बौद्ध भिक्षु संघ में प्रवेश दिलाया और उनकी पहली प्रवज्ञा हुई। उसके बाद उनकी 12 मई 1968 को उपसंपदा हुई और प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी ने अपनी पढ़ाई बंगाल में की और उसके बाद उन्होंने एमए की पढ़ाई 1972-73 में नव नालंदा महाविहार नालंदा से की। फिर वह पीएचडी करने दिल्ली विश्वविद्यालय आए और यहां पर उन्होंने प्रोफेसर महेश तिवारी जी के मार्गदर्शन निर्देशन में पीएचडी की। लेकिन उनके जो गुरु रहे, उनको जो पढ़ाने वाले शिष्य रहे, वो प्रोफेसर भिक्षु जगदीश काश्यप रहे। आप भिक्षु जगदीश काश्यप जी के शिष्य रहे। प्रोफेसर बी जिनानंद ने आपको पढ़ाया, प्रोफेसर सातकरी मुखर्जी ने आपको पढ़ाया। इस तरह इतने बड़े महान आचार्यों ने आपको पढ़ाया और पाली भाषा एवं साहित्य की जो परंपरा उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है, वह एक बहुत विशाल परंपरा है, बहुत बड़ी एकेडमिक परंपरा है। प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी ने पूरा जीवन, उन्होंने 1981 से 2014 तक 16 जुलाई 1981 में आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग में लेक्चरार के रूप में, बौद्ध अध्ययन विभाग में पाली भाषा के लेक्चरार के रूप में आपका वहां पर चयन हुआ और आपने 28 फरवरी 2014 तक 34 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग में पढ़ाया, वहां सेवाएं दी, जिसमें आप 11 वर्ष बौद्ध अध्ययन विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे और आपके नेतृत्व में विभाग ने दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की। पूरी दुनिया के बौद्ध अध्ययन के विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन में पढ़ते थे, चाहे वो थाईलैंड हो, चीन हो, जापान हो, वियतनाम हो, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, बाली हो, इंडोनेशिया हो, इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान, इराक, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका, इजराइल आदि देशों के विद्यार्थियों ने आपके मार्गदर्शन में पढ़ाई लिखाई की और उन्होंने कई उपाधियां प्राप्त की। इसके अलावा अब तक प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी ने 80 विद्यार्थियों को एमफिल कराया और 86 रिसर्च स्कॉलर को उन्होंने पीएचडी कराई, जिसमें 6 पीएचडी आईसीएसएसआर की हैं और 10 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हैं, 70 पीएचडी हैं। इस तरह 86 उनके अंडर में पीएचडी की उपाधियां उन्होंने उनका सफल मार्गदर्शन अपने शोधार्थियों के लिए कराया और उन्होंने 131 जनसभाओं में प्रवचन दिए, 22 विभागीय संगोष्ठियां उन्होंने आयोजित की, 120 उन्होंने स्थानीय संगोष्ठियां की, 18 राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की, 11 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की और 300 बौद्ध अध्ययन विभाग की विभागीय संगोष्ठियों की उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अलावा उन्होंने जिनका आयोजन किया 30 राष्ट्रीय संगोष्ठियां और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में उन्होंने सहभागिता की और 50 स्थानीय संगोष्ठियों में और 160 विभागीय संगोष्ठियों में उन्होंने सहभागिता की। उनका खुद का पुस्तकालय था जिसका नाम धम्मधार पुस्तकालय उन्होंने रखा था
उसमें 10,000 पुस्तकें उनके पास थीं पाली भाषा साहित्य और व्याकरण की। उनका खुद का अपना संग्रहालय, खुद का अपना उनका इतना विशाल पुस्तकालय था। और वह पाली भाषा एवं साहित्य के आचार्य थे, पाली व्याकरण के आचार्य थे। कच्चायन जो व्याकरण के आचार्य हुए हैं पाली भाषा के, पाली व्याकरण के महान कच्चायन व्याकरण, उस कच्चायन व्याकरण पर उन्होंने अपनी कच्चायन नयासों के नाम से पाली व्याकरण पर उन्होंने लेखनी चलाई। और इसके अलावा विनय सुत्त अभिधम्म विशारद थे आप। और उनकी जो विद्वता है पाली भाषा और व्याकरण की, इसको देखकर बर्मा की सरकार ने उनको अग्र महापंडित की उपाधि से विभूषित किया था, बर्मा की सरकार ने। और इसके अलावा ये साउथ एशिया देशों के कई सारे विश्वविद्यालयों ने उनको बहुत सारे सम्मान दिए। और प्रोफेसर भिक्षु सतपाल ने 37 पुस्तकें उनकी अब तक प्रकाशित हैं और उनकी 32 अप्रकाशित पुस्तकें हैं। अभी वह पिछली बार जब अक्टूबर में यहाँ मेरे निवास स्थान पर वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आए थे, तो उन्होंने 32 अप्रकाशित पुस्तकों की चर्चा की थी, जिसके बारे में वह कह रहे थे कि वह उनको अभी प्रकाशित कराएंगे और ये थोड़ा कोरोना का समय बीत जाए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में वहाँ पर पाली की एक 15 दिन की 2 सप्ताह की एक कार्यशाला की जाए, जिसमें पाली व्याकरण, विनय सुत्त और अभिधम्म की पढ़ाई की जाए और पूरी दुनिया के स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स को बुला के वहाँ पर हर वर्ष वो एक ऐसा करना चाह रहे थे। और उन्होंने 23 अंकों का विभिन्न रिसर्च जर्नल जो है बौद्ध अध्ययन की, बौद्ध अध्ययन विभाग की 23 अंकों का उन्होंने संपादन किया। उनके शिष्य पूरी दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हैं, थाईलैंड, चीन, जापान, हांगकांग, वियतनाम, ताइवान, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, इन विश्वविद्यालयों के विभागों में, बौद्ध अध्ययन विभागों में उनके शिष्य सेवाएं दे रहे हैं। भारत के कई विश्वविद्यालय में, पूना विश्वविद्यालय से लेकर वर्धा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और मेरठ यूनिवर्सिटी, इन विश्वविद्यालयों के विभागों में, बौद्ध अध्ययन विभागों में उनके शिष्य सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे हैं। नव नालंदा महाविहार हो, जहां पर अभी प्रोफेसर वैद्यनाथ लावसर वहां के कुलपति हैं और वहां पर अभी डॉक्टर लल्लन कुमार झा और डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार राणा सर ने उनके ही अंडर में पीएचडी की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो गंभीर लोग हैं, जिन्होंने उनके अंडर में पीएचडी की और वे विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य उनके कई बड़े पदों पर हैं, राजनेता हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। बहुजन समाज पार्टी के बिहार के प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर जी ही हैं जो कि उनके शिष्य। सर भिक्षु सतपाल जी ने दिल्ली में जो दक्षिणी दिल्ली का इलाका है, चितरंजन पार्क, वहां पर उन्होंने एक जगह ली थी दिल्ली सरकार के भू विभाग के द्वारा और दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा। उसमें उन्होंने अब तक 85 लाख रुपया अपनी पूरी जीवन की कमाई, भंते जी ने 34 वर्षों का वेतन उन्होंने वहां पर दे दिया। भंते जी ने कभी कोई कार नहीं खरीदी, कभी कोई स्कूटर नहीं खरीदा, कभी कोई साइकिल नहीं खरीदी। बौद्ध अध्ययन विभाग में वो पैदल आते थे, पैदल जाते थे, सुबह 8 बजे आ जाना और शाम को 6-7 बजे जाना। और उसके बाद भी हम लोगों को अपने घर लेकर जाते थे और फिर हल्का सा कुछ नाश्ता करके फिर पढ़ाई लिखाई आरंभ कर देते थे। निदेशक रहा हूं मैं, अभी भी जब फोन करते थे तो सीधे पूछते थे पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है। यानी कि वो ये मानते थे कि उनके जो सुपरवाइजर जो हैं वो मेरे जो सुपरवाइजर हैं वो अभी भी सुपरवाइजर हैं और मैं उनका रिसर्च स्कॉलर हूं। ऐसा प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी का मानना था। और उन्होंने अभी वो डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जो कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें जो कि अभी उन्होंने पाली व्याकरण का काम और पाली की बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया था, उनकी अभी 14 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कि भंते जी हर पुस्तक की पांडुलिपि देखते थे। मुझसे कहते थे तुम क्यों नहीं लिख रहे, तुम क्यों नहीं काम कर रहे। मैं बोलता था भंते जी अभी विभाग के काम चल रहे हैं,
इसलिए व्यस्तता है। लेकिन हमेशा जो मेरी पुस्तकों का काम प्रकाशित होने वाला है, जो मेरी पांडुलिपियां उनके पास गई थीं, उसकी उन्होंने भूमिका लिख दी। मेरी 2 पुस्तकों की उन्होंने भूमिका लिखी हुई है। और चितरंजन पार्क की जो जमीन है, वहां पर वह बुद्ध त्रिरत्न मिशन के नाम से एक बहुत बड़ा विशाल बुद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण का केंद्र और जो उनकी 10,000 पुस्तकें हैं उसकी एक विशाल लाइब्रेरी वो बनाना चाहते थे। ये सपना कब पूरा होगा? उनका जो 80 लाख रुपया वहां के उन्होंने दिल्ली सरकार को जो दिया है, भारत सरकार के जो उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को वो रुपया दिया है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम सब उनके जितने भी शिष्य या जितने भी बौद्ध विद्या के प्रेमी लोग हैं, पाली भाषा और साहित्य के, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके उस सपने को पूरा करें। हम चितरंजन पार्क में बुद्ध त्रिरत्न मिशन के अंतर्गत भंते जी का एक विशाल स्मारक बनाएं और दिल्ली में विभिन्न लोगों के घरों पर जो उनकी 10,000 पुस्तकें रखी हुई हैं उसका एक बेहतरीन लाइब्रेरी उसको व्यवस्थित बनाएं और जो उनकी बहुत सारी उनकी सामग्री है उसको हम एक म्यूजियम के रूप में बनाएं, भंते जी की स्मृति सजोएं, उसको हम अपने हृदय में सजोएं और हम पाली भाषा एवं साहित्य और व्याकरण के उन्नयन के लिए बेहतर काम करें, रात दिन काम करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपने आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सबसे एक और बात है कि प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी ने MA का डिसर्टेशन उन्होंने प्रेत कथाएं, बौद्ध अध्ययन में प्रेत कथाओं पर किया था। पेतबत्थु नाम की एक पुस्तक है, विमान बत्थु पेतबत्थु। जब उन्होंने PhD की तो उन्होंने PhD की बौद्ध वाङ्मय में, बौद्ध पाली साहित्य में मृत्यु क्या है, डेथ क्या है, इस पर उन्होंने PhD की। और गुरुजी ने मुझे बौद्ध आफ्टर डेथ सेरेमनी, लास्ट राइट्स जिसको कहते हैं हम, मृतक संस्कार बौद्ध परंपरा में क्या होता है, कैसे होता है, इस पर उन्होंने मुझे काम कराया। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि भंते जी ने तुमको फंसा दिया है। जो काम वो खुद करना चाहते थे, जो प्रोजेक्ट वो खुद करना चाहते थे, तो वो अभी कर नहीं पा रहे हैं, तुमको फंसा दिया। अब तुम बहुत बुरे इस रिसर्च के काम में उलझ गए हो। मैंने उनको अपनी चिंता बताई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, सबसे पहले सफल उन लोगों की अपेक्षा तुम ही होगे। ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। आज भंते जी के आशीर्वाद से यहाँ वर्धा के बौद्ध अध्ययन विभाग को इतनी ऊंचाई तक मैं ले गया। वह यहाँ की सलाहकार परिषद में रहे, यहाँ के बौद्ध अध्ययन मंडल के वह सदस्य रहे। और वर्ष में एक बार इतने मेरे माता पिता वर्धा नहीं आए हैं जितनी बार भंते जी यहाँ मेरे घर आए हैं, वर्धा में यहाँ पर मेरे आवास पर आए हैं। हमेशा वर्ष में एक बार जब भी उनको समय मिलता था वर्धा आते थे, रहते थे और जितनी मैं सेवा कर सका, हम सब लोगों ने उनकी सेवा की है, उतना कर सका। गुरुजी के लिए यही मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। हृदय चीत्कार कर रहा है, बहुत पीड़ा है। उनकी माँ ने जिस संकल्प को लिया कि जन्म से पहले कि मेरा बच्चा भिक्षु बनेगा, उस नन्हे से नवजात शिशु ने उस परंपरा को निभाया, भगवान बुद्ध की महान परंपरा को निभाया और उस बौद्ध भिक्षुपन को उन्होंने मलिन नहीं होने दिया, उसकी गरिमा रखी। और जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस निरंजना नदी के किनारे, उसी नदी के किनारे आज उनका दाह संस्कार कर दिया गया। आज गुरुजी उसी मिट्टी में विलीन हो गए जिस मिट्टी से भगवान बुद्ध को बोधि धर्म की प्राप्ति हुई थी। राजकुमार सिद्धार्थ जहाँ से सम्यक संबुद्ध बने थे, उस मिट्टी में आज हमारे गुरुजी विलीन हो गए हैं। वह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं इसके साथ ही उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी को मेरा नमो बुद्धाय और गुरुजी के लिए मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।